और नाज़रीन, नवाज शरीफ की तलाश में दफ्तर जाने वाले बोल न्यूज के नुमाइंदे मीर इकराम से चौकीदार ने बदतमीजी की और धक्के दिए। वहां क्या वाकया पेश आया, ये मीर इकराम से जानेंगे। नवाज शरीफ की तलाश में बोल न्यूज के नुमाइंदे मीर इकराम दफ्तर गए उनके, और ताहम वहां पर पहुंचे तो चौकीदार ने उनसे बदतमीजी की और उन्हें धक्के भी दिए। ये आप वीडियो भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर की वीडियो है, जहां पर सारे मामले के हवाले से तफसीलात जानने के लिए बोल न्यूज के नुमाइंदे मीर इकराम जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद चौकीदार ने उनसे बदतमीजी की, और ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि धक्के भी दिए। ये कोई पाकिस्तान का वाकया नहीं है, ये लंदन की बात कर रहे हैं। ये वीडियो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर चौकीदार बोल न्यूज के नुमाइंदे मीर इकराम से बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो लोगों को हरास करते हैं। अगर एवन फील्ड पे हम आए तो ये खास तौर पे लोग रखे हुए हैं कि जो आप इस वक्त मनाजिर भी देख रहे हैं, ये लंदन के मनाजिर हैं जहां पर बोल न्यूज के नुमाइंदे मीर इकराम से बदतमीजी की गई। ये नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाने के लिए पहुंचे थे बोल न्यूज के नुमाइंदे मीर इकराम। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी हैं। मीर इकराम, बताइएगा वहां पर ये क्या? अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया। वाकया इस तरह से हुआ कि हम यानी कि अब जो चल रहा है ये एफिडेविट वाला मामला पूरे पॉइंट का नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में जो स्टैंप हुआ उसकी कंफर्मेशन हमको, और उसके लिए ये मुस्लिम लीग नून के बयानिए के लिए मैं पहले उनके दफ्तर गया कि वहाँ कोई मुझे अगर मुस्लिम लीग का नुमाइंदा मिलता है तो मैं उनसे उनका बयानिया लेता हूँ कि वो क्या कहते हैं इस बारे में जो एफिडेविट का। वहाँ कोई नहीं मिला। वहाँ से फिर मैं एवन फील्ड की तरफ आया कि वहाँ पर अगर कोई मुझे मिल जाए कि देखिए कि हम आपका बयानिया लेना चाहते हैं। अभी वहां पर मैं पहुंचा हूं एवन फील्ड में, और मैंने वहां जाके अप्लाई करने के लिए अपना जो सिलसिला हमारा शुरू किया। अभी मैं खड़ा ही हुआ था कि पीछे से दो बंदे ना मालूम वो एक तेजी के साथ आए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो एकदम आके उन्होंने हमलावर हुए। और यानी सहाफत के ऊपर इस तरह से पेश आना, उनको नजर आ रहा है कि एक सहाफी अपना काम कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं लेकिन यहाँ पे कोई नून लीग का बंदा हमको नहीं नजर आया। हम तो उन्हीं का बयानिया लेने गए, हम उन्हीं की बात करने के भी कम से कम वो हमें बताएं कि वो इस एफिडेविट के बारे में जो कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि उनके दफ्तर में उसको स्टैंप किया गया, वहां पर जाकर वो पूरा एफिडेविट बना, साइन हुआ, सारा कुछ, तो उस पर मुस्लिम लीग नून क्या कहती है। मैं इस गर्ज से जब हम वहां पहुंचे तो ये दो बंदे जनाब आ गए, हमलावर हो गए। उनको रोका कि भाई ये आप क्या कर रहे हो। उन्होंने एक नहीं सुनी और बदस्तूर धक्के देना और खून छीनना और गलीज जुबान बोलना उनके साथ। फिर मैं थोड़ा उस पर मैंने कहा ये आप नहीं कर सकते, आप इस तरह लोगों को धक्के नहीं दे सकते, हाथ नहीं लगा सकते। यानी ये खौफ और हिरास फैलाना, इस तरह लोगों को धमकाना, ये सहाफत के ऊपर मैं समझता हूँ कोई भी सहाफी किसी भी चैनल का अगर इस तरह से अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कहीं पर भी जाएगा और उसको इस तरह से रोका जाए, ये रवैया इख्तियार किया जाए कि आप हमारे यानी कि उसको दबाया जाए, ये मतलब आप इस तरह की सोच लेकर, ये बरतानिया में भी इनकी वही सोच, वही अंदाज कि इस तरह से हमला कर दो, लोगों को दबा दो, लोगों के ऊपर ये पूरी की पूरी हमारी, मैं समझता हूँ हैसियत सहाफी एक हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम उन्हीं का बयानिया ले, कोई भी खबर है हम उनसे पूछे। तो वो उसको भी अगर आप इस तरह से ये खौफ व हिरास फैलाएं, अपने बंदों से हमला करवाएं, ये कौन है लोग इस किस्म। अभी तो खैर मैं पूरी एक कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूँ कि इसके खिलाफ जी मीर इकराम, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं थी, ये रोड थी जहां पे ये सारा वाकया पेश आया, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जहां पे ये वाकया पेश आया। कैसे कोई आम बंदा, कोई भी गार्ड किसी भी सहाफी को धक्के दे सकता है, वो भी ऐसे मुल्क में जहां पर कानून और आइन की अमलदारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यानी कि इस तरह से सहाफियों के ऊपर धक्के देना और उनका अगर ये रवैया है कि कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ यानी कि वो इलाके में नजर ना आए, ये अगर आपकी ये अंदाज और ये सोच है, और वो उन्होंने करके दिखाया कि बस बंदे आए और आके सीधा हमलावर हो गए, कोई पूछने वाला नहीं उनको। यानी ये इस तरह से मुझे तो इतना खौफ व हिरास और एक अंदाज, मैं तो इतना परेशान हुआ कि ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। उनसे पूछा भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और वो एक बात नहीं सुनी उन्होंने, वो चले जाओ यहाँ से। इस अंदाज में वो पेश आए हैं और इतनी अपना रोब और धक्के
यानी फिर अब हम सहाफत जो देखिए, अगर हम गलत रिपोर्ट दें तो आप जरूर हमसे सवाल करें, लेकिन अगर आप हमको रिपोर्टिंग करने से, हमें सच बोलने से रोकेंगे, हमारी आवाज को दबाएंगे, तो इस तरह सहाफत की आवाज नहीं दब सकती। बिल्कुल, सहाफती जिम्मेदारियां अदा करने वहां पर मौजूद थे, उन्हीं का मौकिफ जानने के लिए आप वहां पर मौजूद थे। लेकिन आपसे इकराम पूछना चाहूंगा, आप पहचान सकते हैं ये लोग कौन थे, और क्या ये वर्दी में मलबूस थे या फिर प्राइवेट कपड़ों में मलबूस थे, और गार्ड्स थे ये शरीफ खानदान के? ये देखिए, सादा जैसे उन्होंने पैंट शर्ट कोट पहना हुआ है, कोई उनको, मैंने कोई बैच नहीं देखा उनको। अब वीडियोस हैं, वीडियोस में उनकी शक्लें मौजूद हैं। कोई अपना नाम डेविड बता रहा है, कोई अपना नाम क्या बता रहा है। अब वहां पे मैंने बाकायदा उनसे पूछा, वहां पे और लोग भी मौजूद थे, उन लोगों से भी फिर हमने बात की। उन लोगों ने जो चश्मदीद गवाह हैं उधर मौजूद, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कौन सा रवैया है कि इस तरह आना, धक्के देना, धमकियां देना, गिलाजत पकना, सब। और ये अब वही चीज, वही अंदाज है कि जो काम करना है बदमाशी से करना है, आवाज को दबाना। ये मतलब वो, मुझे नहीं लगता वो गार्ड थे। वो कौन थे? वो सिक्योरिटी गार्ड थे। वो कौन थे? वो आए सीधे और वो उनके, और चले जाओ यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है? तो ये वो एक अंदाज है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई सच्चा कागज है तो, और अगर आप सियासी अंदाज में झूठी खबरें फैलाकर पाकिस्तान की अदलिया पर हमले इस अंदाज में करे कोई कि, और मुतनादा बना, उसके बाद अगर हम उसको उस पर इंक्वायरी करें और आप कहीं बयानिया लेना चाहें कि भाई सच क्या है बताओ, अगर वो एफिडेविट के बारे में खबर आई है और उस नोटरी पब्लिक ने कह दिया है कि इन्हीं के दफ्तर में वो हुआ, तो उस खबर की हकीकत जान नहीं हम वहां गए आपसे पूछने कि जो पूरी अदलिया के ऊपर आपने एक एफिडेविट के जरिए आपने चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगाया, साबिका चीफ जस्टिस पे आपने इल्जाम लगाया, हमने उसी के बारे में आपसे आपका बयानिया लेना था। लेकिन आप तो वही अंदाज कि आपने वही धक्के देना, वही खौफ एहरास फैलाना। ये अच्छा मीर इकराम, आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो बताइएगा ये कितने अफराद थे जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की और धक्कम पेल की, और साथ साथ क्या अक्सर यहां पर सहाफियों के साथ ऐसे ही होता है? अच्छा, इनकी सहाफियों के साथ ये पहला ऐसा मैं समझता हूं कि जिस सहाफियों के साथ इस तरह का वाकया करना, वहां किसी भी चैनल, मुख्तलिफ चैनल जाते हैं, जो क्या कहूं कि मनपसंद दिल चाहे तो, यानी अपनी पसंद के तो वो अपने घर में बुला के या सादिका करा ले, जो मर्जी करा ले अपने, लेकिन अगर उनके मर्जी का बंदा नहीं है तो फिर उसके ऊपर हमलावर करवा दो। यानी ये सोच है इनकी। ये दोनों से लोग आए हैं, खैर इनका तो वीडियोस में मौजूद है किस अंदाज में वो हमलावर हुए हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब मेरी तो ये समझ नहीं आता कि ये क्यों नहीं चाहते कि सहाफी कोई भी उधर जाए और जाकर कोई रिपोर्टिंग करे, और जो मर्जी के हैं आओ हमारी मर्जी की बात करो, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। ये बादशाहत की सोच, ये बादशाहत का निजाम, यानी ये अब इनका ये है कि क्योंकि अब इनका बरतानिया से जाने का किसी वक्त भी ये, क्योंकि इनका इमिग्रेशन का केस का भी किसी वक्त खबर आ सकती है आपको कि क्या उसका रिजल्ट आता है, तो अब ये बौखलाहट का शिकार है। ये बौखलाहट की निशानियां हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासत में बौखलाहट का इतना शिकार हैं कि अपने ही मौकिफ दिए, उन्हीं का मौकिफ जानने के लिए सहाफी जब उनके पास जाते हैं तो उसी सहाफी को धक्के दिए जाते हैं, गलीज जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। मीर इकराम, आपने बोल टेलीविजन के सामने अपना मौकिफ रखा, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।